मिलिट्री के अंदर ट्रांजिशन भी होनी है, नया आर्मी चीफ भी आना है, तो जनरल बाजवा साहब क्या ये चाहेंगे कि शहबाज शरीफ नया आर्मी चीफ लगाएं? क्या जनरल बाजवा साहब ये चाहेंगे कि इमरान खान नया आर्मी चीफ लगाएं? ये क्या जनरल बाजवा साहब ये चाहेंगे कि एक केयर टेकर नया चीफ लगाए? तो नया चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो तो कैलेंडर के ऊपर बड़ी अहम होती है। तो आपके ख्याल में कौन सा काबिल कबूल सिनारियो लगता है? आप तो सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं ना, क्या? मेरा ख्याल है दो जगहों से तो उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो दोनों अपॉइंट करें किसी को। ठीक। उनको मेरा ख्याल है परेशानी शायद इमरान खान साहब की ज़्यादा हो कि अगर वो अपॉइंट करेंगे तो क्या होगा। मुझे लगता है कि शहबाज साहब, मेरा अपना ही ख्याल, गलत भी हो सकता है, कि शहबाज साहब वो लार्जली एग्री कि जो एग्री तो कर लेंगे इंस्टीट्यूशन के साथ एग्री, वैसे तीनों सिनारियो में होगा। इस केस में ट्रस्ट का फैक्ट एलिमेंट, एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब कमांड, ये किसने लगाया है अगला आर्मी लगाना तो सर किसी केयर टेकर को नहीं चाहिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अगले आर्मी चीफ के साथ काम करना, गो के इंस्टीट्यूशन का हेड होता। ये इररेलेवेंट बात होनी चाहिए कि कौन होगा, लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं इसलिए पूछ रहे, रेलेवेंट हो गई है कि कौन होगा। आपको याद होगा जब मियाँ साहब ने बाजवा साहब को लगाया था तो क्या हुआ था उस वक्त, नहीं इसको नहीं लगाना, वो अल्लाह जन्म जगह दे उसको लगाएं, नहीं जी फिर अगर 5 नहीं है तो फिर कोर कमांडर गुजरांवाला का नाम आ गया, इन 5 को छोड़ दें इसको लगाएं। वो कहाँ से आ रहे थे ना, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ से, जो टॉप मैन होता है दे हैव अ से कि किसको लगना चाहिए। तो आपका असली मौक़िफ़ ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका राइट है कि वो कोई भी अपॉइंटमेंट उसके टर्म में आती है, इररेलेवेंट के मतलब क्यों आप कोशिश करें कि मैं इस निज़ाम को लेकर अक्टूबर में चला जाऊं ताकि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो केयर टेकर से हम लगवा लें। एक और चीज़ छोटी सी कर जाए, आपने कहा कि ये क्या चाहते क्या है इस वक्त, वो क्यों करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम्स ही हो गई। एक तो IMF मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से शायद अब लगता ही है कि देखें 1.5 साल के लिए इवन इफ आई वाज शहबाज शरीफ आई वुडंट वांट टू मेक दिस डिसीजन। मैं क्यों फैसला करूं कि 50 रुपये पेट्रोल महंगा करूं और उसका सारा फॉल आउट। देखिए इस वक्त इमरान खान नैरेटिव लीड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो रिगार्डलेस के आप सिर्फ एक दिन देख रहे हैं उसने जो जलसे किए बड़े जलसे किए। मुकाबला होगा पंजाब में, मरियम ने जो जलसे किए बड़े जलसे किए, तो पंजाब का मुकाबला तो तैयार बैठा है ना जी। क्या आखिरी जो एक चीज़ इस वक्त PMLN मरियम क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, नकम्मा नायल, इन्फ्लेशन, महंगाई कर दी, अब वो अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहेंगे। ठीक, और 1.5 साल में रिकवरी बड़ी मुश्किल है इस काम में। दूसरा मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूशन भी ये कह रहा है कि चलो, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के बारे में आपका भी ख्याल होगा, हमारा भी ख्याल, उनका भी एक रीडिंग ये थी, काम मुक गया है, पॉपुलैरिटी रही कोई नहीं। अब इतने बड़े जलसे उसने कर दिया था, और साथ में आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी सपोर्ट काफ़ी सारी, अगर जलसे करते रहते मैं एक्टिव की बात नहीं कर रहा, वेटरन्स को देख लें, बाकियों को देख लें, जनरल को देख लें। वो इनके एक पार्टी के बंदे ने मुझे कहा अगर जलसे हम करते रहते तो ठीक था, ये लॉन्ग मार्च करके जरा हमने सर देखिए लॉन्ग मार्च पहला भी आप देखिए थोड़ी मार्च सस्टेनेबल नहीं है। देखिए एक बात, यहाँ पे आगे धरना, कल असद के साथ, मैं असद उमर के साथ टीवी में क्या कहा, मैं कहा जी आज आगे कल 40,000 बंदा बैठा होगा आपके सामने, लाख होगा, 2 लाख हो सकते हैं, परसों उससे कम होगा, क्योंकि लोगों का एक सर्टेन वो नौकरियों पे जाना है लोगों ने, सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा। पिछले 3-3.5 साल में क्या सारों ने लॉन्ग मार्चेस और धरने दिए? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये लॉन्ग मार्च और धरना देने आ रहे हैं तो आप क्यों कहते हैं कि इसको, और क्यों उस तरह रोका गया जैसा कल, जबकि आपने खुद ये काम किया। सरकार को हुकूमत इनके साथ बैठ के कहना चाहिए था ये आपकी लिमिट है, बैठना आपने यहाँ पे, F9 पार्क दे दें, H9 पार्क दे, जिधर भी दिल करे, जहाँ दोनों पार्टियां एग्री करें, यहाँ बैठना। लेकिन क्योंकि ये धरना ठीक है, हमारे लिए ठीक था तो आपके लिए भी ठीक। लेकिन इमरान खान के बयानात में क्या ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपके ख्याल में गुंजाइश बचती है? देखिए वो तो आप इंटरप्रेट करेंगे तो नहीं, फिर उनके मुसलसल बयान, शेख रशीद का बयान इंटरप्रेट हो रहा है ना। शेख रशीद ने, इमरान खान में शेख रशीद, तो शेख रशीद ने कहा नहीं खूनी, तो वो तो मैं हवाले दे रहा हूं। इमरान खान के राणा सनाउल्लाह ने अपने तमाम तर बयानात कि ये खूनी होगा शेख रशीद को कह के, या वो जियो को मैं देख रहा था अक्सर चैनल्स क्या कर रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर को और वो 2-3 चीज, ये आपकी बात ठीक होगी। मैं तो इमरान खान के मसला ये है कि इमरान खान के बयानात में कहां पर आपको गुंजाइश नजर आई कि अगर उनके साथ एंगेज किया जाता तो वो किसी और जगह पर मान जाते? एंगेजमेंट करके आप देखें, 2 तरीके थे ना काम करने के। क्या हुकूमत ने एंगेजमेंट की? अब आपने पहले ही फैसला कर लिया कि जी एंगेज करके वो मानने नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 2 रास्ते थे, या तो आप कहें कि जी हम इनसे कह रहे हैं, हमसे एग्री करें। राणा सनाउल्लाह 2 किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे ना, हम इनसे कह रहे हैं कि ये आपको जगह मुख्तस करेंगे कि जो जगह सिटी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये हमारी बात मान नहीं रहे, हम आपको इससे आगे नहीं आने। सुप्रीम कोर्ट आपने पहले दिन से ये कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि ये जगह है तो इमरान खान ने वहां गलत किया, नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए मसला ये कि सुप्रीम, ये लॉलेसनेस तो नहीं हो सकी, ये तो मसला ये कि दोनों पार्टियां क्या कर रही थी। ठीक,
हम एक साइड देख रहे हैं कि उसको उसने कहा कि H9 पार्क में जाओ, जो कि उन्होंने खुद बाबर रवान ने जगह तजवीज़ की, उनको H9 पार्क में जाना चाहिए था, नहीं गए वहाँ। दिस इज रॉन्ग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आंसू गैस नहीं, 12:30 2:30 बजे तक आंसू गैस चलती रही है डी चौक में कि नहीं। मसला ये है कि सर यहाँ पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, मैं देख रहा था वो आज सारे लगे हुए, हर किसी को अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट चाहिए, अपनी मर्जी की सियासत चाहिए। जमहूरियत की और फस्तायत की डेफिनेशन सारों की अपनी है। आते साथ क्या ARY को बंद किया इन्होंने कि नहीं किया? किस वजह से किया? या तो आप मुझे कहें कि इस वजह से कि तुम लोगों ने ये कानून की खिलाफवर्जी अब तो खुल गया कि नहीं? सर कोर्ट के ऑर्डर से खोला ना। उस दिन भी जब पेमरा गई है उधर, उन्होंने कहा सर 3-4 दिन दे दें, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं 7 बजे तक करके। बाकी चैनल जब बंद होते थे कोर्ट के गलत होते थे ना, नहीं होते थे, कोर्ट के आर्डर से नहीं खुलते थे। मैं कह रहा हूं गलत होते हैं बंद। पहला लेकिन आपका चैनल खुल गया कोर्ट के असूल की बात करें कि या तो खुलना ठीक है, बंद करना ठीक है। देखिए आप ये कहते हैं कि मैंने ये जुर्म किया, मुझे 7 साल की कैद हुई, तुमने जुर्म किया तो मैं 10 दिन की कैद हुई। मैं तो सिर्फ आपको एक फाइनल पॉइंट बता रहा हूं कि जब दूसरे चैनल्स बंद होते थे तो कोर्ट के ऑर्डर पर नहीं खुलते थे। आप खुशकिस्मत हैं 2022 के अंदर कि आपका चैनल, अल्लाह अतर मनल्ला साहब को और खुशियां दे जिंदगी में। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को साथ बुला लिया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं गलत चीज गलत है, वो एक के लिए भी गलत है और दूसरे के लिए भी गलत है। आज भी हमारे यहाँ पे माफी चाहता हूं सर, मैं यहाँ पे होता ही है कि ये करे तो ठीक है, ये करे तो गलत है। दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं, इधर नहीं, बार एक जैसी होनी चाहिए। प्रॉब्ली हैज मोर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जी देखिए बहुत सारा एनालिसिस भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर इजाजत दें तो मैं ऐसा लगेगा कि जिस मैं उस साइड को डिफेंड कर रहा हूँ और दूसरी बात नहीं, हम तो तजिया कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बात करूंगा सर। देखिए मेरा ये, मैं कल से ये कह रहा हूँ, आप ओपन प्लेइंग फील्ड दें, फिर बंदे देखेंगे कि बंदे आते हैं कि नहीं। ये दुनिया के कौन से मुल्क में होता है? मैं मलिक साहब की, नसरुल्लाह मलिक साहब की टांगे और बाजू बांधू और को 100 मीटर की दौड़ लगा और मलिक साहब आप तो 100 मीटर नहीं भाग सकते। ये होता नहीं है ना जी। अगर आपने बंदे जज करने कितने निकले, ये तो केपी में टांगे बंधी हुई थी सर। केपी आपने आगे क्या माहौल क्या, आपने राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी? उन्होंने क्या कहा था? आए इनका इलाज करते हैं यहाँ पे आके। तो उसके बाद सर ये देखें इलाज के आपके पास पुलिस वाले हाथ हिला के उनको अंदर ला रहे थे केपी से। नहीं सर, ये पंजाब में आए ना। वली बाग से जब चले तो कितने बंदे चले? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सुबह से क्या विजुअल देख रहे हैं आप? वली बाग से कितने बंदे आप चले? ये बताएं पिछले 24 घंटे से आप क्या देख रहे हैं? मुझे आप ये बताएं वली बाग से कितने? सर ये तो अभी बंदे पहुंचते हो पता लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उधर आप ये छोड़ दें। आपका एनालिसिस क्या है? देखो जी पंजाब केपी से कोई नहीं निकला। इस्लामाबाद में जहां 50 बंदा इकट्ठा होता था आप लोग शेलिंग कर देते थे कि उधर। और ये कौन लोग हैं? मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, देखें ये अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड पे कर, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं। केपी से आपने को खड़े करने दिए किसी को आदमी? केपी से क्यों आए सर? इस्लामाबाद में उसकी सपोर्ट नहीं है। केपी से कितने आए? आप क्यों सर, आप बंदे मुझसे गिना रहे हैं कि बंदे कितने आए? आई वांट टू नो। मैं तो आपकी बात से उनकी परेशानी मुझे इस बात की है कि आप कह रहे हैं कि वुड यू टेक योर कार आउट इन हालात में, जब आपको पता है कि आपको ये अटक बिल क्रॉस नहीं करने देंगे। मैं तो घूम रहा था। मिसाल टेक योर पॉइंट सर। देखिए इस्लामाबाद में डी चौक में मैं जानता हूं कि कौन कौन फैमिलीज वहां पे खड़ी थी जिस वक्त उन्होंने देखा 2 घंटे शेलिंग नहीं हुई। इन्होंने हामिद मीर की ट्वीट पढ़ लें, चले वो तो हम तो गलत कह रहे होंगे। हामिद मीर की ट्वीट देखे, उसने कहा जो लोग समझ रहे हैं डी चौक में बंदे नहीं, बाहर जाके देखे तो चक्कर लगा। मैंने आपको बताया बंदे थे, जो ही बंदे इकट्ठे होते थे आप शेलिंग कर देते थे। इतने बंदे थे, वो तो मैंने आपके सामने कहा इतने बंदे थे कि उनको बुनियाद बना के बार्गेनिंग कर सकते थे। अब ये है क्या बार्गेनिंग हुई या नहीं हुई? देखिए इस्लामाबाद आपको पता है छोटा सा शहर है, इसमें बंदे उस जगह पे, जैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो 10,000 आपको लगता है शायद वो डी चौक से लेकर वो आपको F8 तक ले आएगी वो जगह, ऐसा लगेगा सड़कें भरी हुई है। चौक पॉइंट पे ले आए तो फिर क्या बार्गेनिंग हुई है नहीं? सर देखें, पहले मेरी पहली परेशानी जब मैंने अब इमरान खान साहब की स्पीच देखी तो द फर्स्ट थिंग वाज कि ही वाज कमिंग फॉर अ धरना। ये तो धरने के लिए आ रहे थे। ये हुआ क्या रात को? जिसको फोन करूं उनके हमें नहीं पता। मैं अब तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी लीडरशिप सो रही थी, ठीक, ज़ाहिर 7, 8, 9 बजे सोया जाके। फिर शहबाज साहब की तकरीर सुनी। ये तकरीर डिपार्चर है PMLN की पुरानी पोजीशन से। ठीक, पुरानी पोजीशन क्या है उनकी? इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, अपना टेन्योर पूरा करके जाएंगे, करा लो इलेक्शन। उससे पुरानी पोजीशन कोई और थी, उससे वो बदलती रही है ना वक्त के साथ। लेकिन ये नई पुरानी पोजीशन। अब इसमें मेरा थोड़ा सा एनालिसिस ऐड कर दूं। ये जो 28-29 की तारीखें दे रहे थे वो देख ही रहे थे कि IMF के प्रोग्राम में होता क्या है। ठीक, मेरी नून के किसी बड़े सीनियर आदमी से बात हुई, उन्होंने कहा अगर ये स्टैगर कर देना प्रोग्राम को कि हमें अगर अच्छी डील ले आते, अच्छी डील मिल जाए, हमें फौरी बढ़ाने का ना कहा जाए, फिर हम अपनी टाइम पूरा करें और वी विल मैनेज। ये भी अगर नहीं हुआ, जो नहीं हुआ फिर मुश्किल पड़ जाएगी। हम तो 40-50 रुपए में डालेगा कौन? जी सर, मुश्किल में कौन डालेगा? नहीं, मुश्किल पड़ जाएगी एकदम ये बढ़ाना, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन मुश्किल हो जाएगा। फिर खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमने करना क्या। बहुत सारे लोगों का उस वक्त ख्याल था, आप भी जानते हैं, मियां साहब का भी ख्याल था कि हुकूमत खत्म करें, इलेक्शन में जाए। बिल्कुल, जरदारी साहब बढ़ गए आगे कि जरदारी साहब ने कहा नहीं हम वक्त पूरा करके जाएंगे। उन्होंने कहा करना है। और
IMF की डील ना मिलने की वजह से जिस वक्त ये कल आया, मेरा उस वक्त ख्याल था, मैंने कहा अब मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन हो जाए। बीच में कोई पड़ा कि नहीं पड़ा? मैंने सुना है मीटिंग हुई है, अगर आप मुझे इजाजत दें थोड़ा सा और वक्त दे दो, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा उस मीटिंग में। इतना ही काफी है। मैं 2 लोगों का तो मुझे तकरीबन पता है कि कौन कौन थे, तीसरा बंदा मुझे परेशानी हो रही है उसका नाम पता करने में कि वो तीसरा बंदा कौन था। चले, लेकिन बड़े लोग नहीं थे क्योंकि किसी को आजकल कोविड हुआ है। ऑपरेशनल लेवल के लोग, ऑपरेशनल लेवल